वंदितो सव सिद्धि धूम मनोवंगलिम पत्ते बोछामी समय पाहोड़ बड़मो सुध के विधि खड़िदम रमो वरिहंताड़म रमो सिद्धाड़म वायरियाड़म रमो वज्रायाड़म रमो लोहे सवे साहोड़म। जय ललिता नरसिंह भगवान की मूल लाइन श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सगजी विशुद्ध सगजी महामुनि राज की अहिंसा व धर्म की। महानुभाव समय साल बंद अधिकार के अंतर्गत 268 नंबर गाथा की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी भगवान आत्मा निज स्वभाव से कभी अपने आप में च्युत ना हुआ, ना होगा, ना है, इस बात की व्याख्या करते हैं। अनादि रागादि अर्थव्यवसाय के परिणाम से युक्त होकर के अज्ञानी प्राणी जिस पर्याय में पहुंचा है उस पर्याय को निर्भूत मान बैठा है। जब तत्व की गवेषणा में कुंद कुंद स्वामी बैठते हैं उसमें पर्याय की प्रत्याशक्तियों की प्रधानता ना देते हुए पर्याय की प्रत्याशक्ति को गौण करते हुए विकारी भावों की प्रत्याशक्तियों को प्रधानता ना देते हुए विकारी भाव को गौण करते हुए कासायिक भाव को प्रधानता ना देते हुए कासायिक भाव को गौण करते हुए तत्व की गवेषणा करते हैं। ध्यान दो, यह जो प्रवेश चल रहा है तत्व में कि सहवाल होने पर भी सहवाल को ना देखते हुए, सरोवर में कोई काई के होने पर भी काई को ना निहारते हुए यहाँ त्रिशातुर पुरुष को सहवाल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। सहवाल के भीतर स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तत्व मोक्ष का लक्ष्य है। जगत की अशुद्ध पर्याय विकारी भाव अध्यवसाय भाव आदि को निज स्वभाव ना मानते हुए इनको गौर करते हुए इनके मध्य में ही ध्रुव भगवान आत्मा को देखना। जो पर्याय है वे हैं, उनका अभाव कहां कर रहे हैं। यदि विभाव पर्यायों को स्वभाव मानेगा तो शुद्ध स्वभाव पर्याय को प्रकट कैसे करेगा। पर विभाव पर्याय को स्वीकार किए बिना भी स्वभाव पर्याय को प्रकट करने का पुरुषार्थ कौन करेगा। विभाव पर्याय से युक्त जीव द्रव ही स्वभाव पर्याय की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है। स्वभाव प्राप्ति का पुरुषार्थ किस रूप देखता है, पुरुष रूप ही देखता है। अरे भैया, पुरुष देखना जिसने सीख लिया है उसने सब कुछ जान लिया है। अभी तक आपने पुरुष को नहीं जाना, अभी तक आपने पुरुष को नहीं जाना। जिसे आप पुरुष कह रहे हो वह वेद है, कर्म नौ कर्म का पिंड है। जितनी आज पशुवृत्ति से युक्त है वे सब पर के नौ कर्म में लिप्त हैं। नौ कर्म लिप्त होकर अपने ब्रह्मचर्य का नाश किया है। समय सार में कहा 19 नंबर का था मैं कम्मीनो कम्मीये अरविदियकम चकमणो कम्मम जाए सकल बुद्धि अपरिवड्डो भवदी काव। कर्म और नौ कर्म के प्रति जिसका अहम भाव है वह अज्ञानी है। जब पुरुष को जाना ही नहीं है, जब तक आपको स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद दृष्टिगोचर हो रहा है तब तक आप पुरुष को नहीं जानते हो। जो निज ध्रुव धाम अखंड चिदपिंड चैतन्य ज्ञान धन भगवान आत्मा में रमण कर रहा है
वह पुरुष को पहचान सकेगा, उसके पहले पुरुष को जान नहीं सकते। अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्ण गुण पर्य संवेता समाहिता समुदयव्य द्रौपदी। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित उद्गल धर्म से रिक्त ज्ञान भाव से युक्त चैतन्य आत्मा ही पुरुष है। जो चैतन्य आत्मा है वही पुरुष है। उस पुरुष को नहीं पहचाना, इसलिए पर्यायों के स्त्री पुरुष नपुंसक को देख रहा है। वेदों को देखेगा तो वेदन किसका करेगा? पकड़िए विषय को। अरे यानी लोहे धातु को खरीदेगा तो आभूषण किसके पहनेगा? जिसको स्वर्ण के आभूषण चाहिए उसको सोना ही खरीदना पड़ेगा। जो वेदों का वेदन करेगा वह वेद विकार को प्राप्त होकर के व्यभिचारी बनेगा। वेद को ना निहारता हुआ वेदक भाव से वेद को देखता है, उसका नाम ब्रह्मचारी है। अस्ति पुरुष चिदात्मा, जो चैतन्य आत्मा है वही पुरुष है निश्चय से। कुंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि नर की देह में प्रवेश करके तू नर मानता है, त्रेंच की देह में प्रवेश करके तू त्रेंच मानता है, नारकी की देह में प्रवेश करके अपने आप को नारकी मानता है। देह में प्रवेश करके, देवों की देह में प्रवेश करके अपने आप को क्या मान रहा है? देव मानता है। भैया यह तो बर्तनों का बर्तन है, यह चैतन्य का धर्म नहीं है। यह तो पर्याय का परिणाम चल रहा है। जैसे कलश में पानी है वैसा नाम लिया जा रहा है, पर विश्वास रखना कलश का धर्म पानी नहीं है। शुद्ध परमार्थ दृष्टि से सुन रहे हो, एक भी देह का धर्म आत्मा नहीं है, तो आत्मा का धर्म भी देह नहीं है। भैया गिलास में आज तक पानी आया ही नहीं, गिलास में आज तक पानी आया ही नहीं है। इस सत्य को खोजिए। आप यह कहोगे मुनिराज आप क्या बोल रहे हो, हम प्रतिदिन गिलास में पानी भरकर पीते हैं। पर भैया जहां से गिलास होता है वहां पानी नहीं होता, और जहां पानी होता है वहां गिलास नहीं होता। सुनिए ध्यान से, गिलास को देखो, पानी को देखो। जहां से गिलास प्रारंभ होता है वहां पानी का अभाव होता है, और जहां पानी होता है वहां गिलास का अभाव होता है। फिर भी पानी गिलास में है, या पानी का अंश मात्र भी गिलास में नहीं है, गिलास का अंश मात्र भी पानी में नहीं है। गिलास व पानी एक हो गया तो पीते पीते गिलास भी पिघल जाएगा, पीते पीते गिलास भी पिघल जाएगा। जहां मेरी गुरु भगवान आत्मा है वहां देह का अंश मात्र भी नहीं है, और जहां देह है वहां भगवान आत्मा अंश मात्र भी नहीं है। यह आत्मदृष्टि का विषय चल रहा है। जहां देह है वहां आत्मा अंश मात्र भी नहीं है, और जहां आत्मा है वहां देह नहीं है, फिर भी देह में आत्मा है। देहाकार होने पर भी, शरीराकार होने पर भी आत्मा शरीर नहीं है। जो पानी जिस घट में जैसा है उसमें पानी का आकार वैसा दिखाई देता है, उसका संस्थान वैसा ही मिलेगा, फिर भी पानी गिलास में नहीं है। ऐसे ही सुधी प्रमाण आत्मा है, व्यवहार है। सुधी प्रमाण होने पर भी कुंद भगवंत 85 का ग्रंथ में कह रहे हैं, जैसे परम रागमणि धूल भरे पात्र में पड़ने पर उतनी धूल प्रमाण दिखता है, लेकिन फिर भी
धूल तो धूल है, धूल तो धूल ही है, पद्म राग तो पद्म राग ही है। ऐसे ही ज्ञानियों कर्म और आत्मा का संश्लेष बंद होने पर भी आत्मा कर्म भूत नहीं हो जाती है, पर कर्म आत्मा रूप नहीं हो जाता है। एक तरफ दूसरे तरफ रूप हो जाएगा तो संकर दोष खड़ा हो जाएगा। जगत में देह को आत्मा के साथ जानने वाले कोटि कोटि जीव हैं, लेकिन देह के भीतर विदेह को जानने वाले जीव विरले ही है। द्रव्यानुयोग की जो दृष्टि है, देह के भीतर विदेही विराजा है, उसे देखने का लक्ष्य, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। यदि आप अपने शरीर को भी, अपनी मनुष्य पर्याय को भी निज भूत मान रहे हैं तो बहिरात्मा है, जो अपने शरीर को अपना मानता है। देह जीव को एक गिने बहिरात्मा है, विजातीय संश्लेष संबंध रहित सहित, विजातीय अनुच्छेद असद्भूत व्यवहार नहीं की दृष्टि से यह शरीर मेरा है। यदि नहीं मानते हो तो नए से सुन हो जाओगे और मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। एक अपेक्षा है, मेरा है। लघु नक्षत्र में कहा है, जीर्ण दिट्ट बहिरा ते सिमरा हुवतु रूप उपलब्धि बत्तु सावरिउरा सम्मायति कहम हुंती। जो जीव नए दृष्टि विहीन है उसको तत्व चर्चा व्याख्या में डर लगता है। यदि ऐसा नहीं कहोगे तो व्यवहार तीर्थ का लोप हो जाएगा। इसलिए नए दृष्टि भी समझना होगी। भैया सजातीय विजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की दृष्टि से तू भारत भूमि का है, तू भारत भूमि का हो, भारत में जिस प्रांत का, जिस शहर का हो, तो भारत प्रांत में, फिर बांग्लादेश में, मतलब पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में हावड़ा में भगवासी देखना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि यह मेरी आत्मा का ध्रुव स्वभाव नहीं है। यानी जब तक आपको नए का निर्णय नहीं होगा तब तक वस्तु तत्व का कोई व्याख्या नहीं। इसलिए स्वयं से प्रश्न करो, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ध्रुव चैतन्य पिंड स्वरूप हूं, चैतन्य धातु में हूं। लेकिन दूसरी ओर बेटे का तीव्र राग सता रहा है। यह हो क्या रहा है? पर वस्तु होने पर भी तू उससे पर नहीं है, पर वस्तु बंध का कारण नहीं है, पर वस्तु में तेरी नित पराधि चल रही है, यह बंध का हेतु है। इसलिए जो भी कदम करो, जो भी जीवन जियो, तत्व के साथ जियो। ध्यान दो, जो तुम्हारे सगे थे, जो तेरे राग में ऊपर चले गए, वह आज तेरी थाली में सजकर आ गए। कहां गए? थाली में सजकर आ गए। कैसे? जो राग था वो राग से गया, देव प्रयाग में गया, देव प्रयाग की आयु को भोगा और फिर एक इंद्रिय बन गया, एक इंद्रिय वनस्पति बना, वनस्पति तुम्हारी थाली में आ गया। अब गए। अब किंचित भी तुम्हारे मन में दया करना हो तो उसकी मर्यादा करो। हरि हरि खाने की सीमा करो, सीमा में रहो। क्या यह थाली देखकर तेरे मन में ग्रहण के भाव आए? यह प्रशस्त अध्यवसाय है कि अप्रशस्त अध्यवसाय? यह अप्रशस्त अध्यवसाय है, यह बंध का कारण है नहीं, बंध का कारण है कि नहीं। यानी तूने निर्णय कर लिया कि मैं तो अवृत समझती जीव हूं, क्योंकि मैंने कोई गलत कारण नहीं किया। और दूसरे ज्ञानी ने कहा कि भोजन मुझे चोले का चाहिए, मैं अवक सेवन नहीं करता। दूसरा जीव कह रहा है कि मैं वृत्ति नहीं हूं। एक जीव अवक से देख करके भूखा रहना पसंद कर रहा है, भूखा रहना पसंद कर रहा है, और दूसरा जीव
अवश्य देख करके प्रसन्न हो रहा है। भूखे तुम रहो, तुम तो त्यागी हो, मैं तो खाऊंगा। अरे भैया, जिसने व्रत धारण किया था, प्रतिज्ञा ली थी, वह व्रत का पालन कर रहा है, वह व्रत का पालन कर रहा है, वह कर्मांतरों से बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिस जीव ने व्रत धारण नहीं किया, वह वृत्ति से कह रहा है कि तू खाएगा तो तेरा व्रत भंग होगा, और मेरा तो व्रत नहीं है, इसलिए मैं तो खाऊंगा। हे जी, उस वृत्ति ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, उपवास ले लिया, उसने उपवास ले लिया। तेरे भावों में आवृत्ति है, तेरे परिणामों में आवृत्ति है, तेरे परिणामों में आवृत्ति है, तो तेरे मन की संतुष्टि कहां पर है? संतुष्ट है कि तेरी आवृत्ति का कर्म का बंध भी तेरे से संतुष्ट है? क्या आपसे कर्म भी संतुष्ट नहीं? आपसे कर्म भी संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं है तो क्या अगर समझ जी को कर्म छोड़ देंगे? क्या बंध नहीं होगा? क्या अध्यवसाय भाव नहीं है? होगी। क्या रक्षाबंधन को प्राप्त नहीं हुआ? यदि हो रहा है तो तू अपनी आवृत्ति में संतुष्ट होकर के अपनी दुर्गति का मार्ग मत खोल। अवृत समागति करके जो संतुष्टि चल रही है, इस भूल को निकालिए। अवृत समागति हो, यह तुम्हारी निजी संतुष्टि है, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेगा। मैं मानता हूं कि आपके प्रथम प्रत्यय का अभाव हुआ, परंतु 4 प्रत्यय तो बैठे हैं। मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद का सागर। योग, ये बंध के 5 प्रत्यय हैं। बंध के 5 प्रत्यय, एक भी अकिंचन कर नहीं है। आप इसमें संतुष्ट हो रहे हो कि मिथ्यार्थ अकिंचन करे? नहीं भाई, मिथ्यार्थ भाव कैसा होता है? 24 प्रकार के परिग्रह में, 24 प्रकार के परिग्रह वाला पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व परिग्रह जन्म बंध होगा कि नहीं? भाव व्यवसाय में बंद होगा कि नहीं? इसलिए भाई, व्याख्यान के काल में विवेक को खूंटी पर टांग कर मत आना। एक व्याख्यान तात्कालिक लोगों के व्याख्यान या समझो, यह आंसर भगवान क्या कहते हैं? 24 प्रकार के परिग्रह में पहला परिग्रह मिथ्या परिग्रह जन्म बंद होगा। भाव व्यवसाय में बंद होगा कि नहीं? इसलिए भाई, व्याख्यान के काल में विवेक को खूंटी पर टांग कर मत आना। एक व्याख्यान तात्कालिक लोगों की उल्लसित करने के लिए होता है। दूसरा, त्रैकालिक भगवान आत्मा को निज में दूषित करने के लिए होता है, और पदार्थों से भिन्न करने के लिए होता है। एक व्याख्यान मूसलाधार बारिश है, जब बरसता है तो मिट्टी बीज सबको बहा कर ले जाता है। तस्वीर की विरूपणा रिमझिम बूंदे, किसान प्रसन्न हो जाता है। जब भी फसल लहराएगी, रिमझिम पानी से ही लहराएगी। इसलिए कभी भी
अवृतपने में संतुष्ट मत होना। जो जीव अपनी अवृत्ति में संतुष्ट हो रहा है बस समझती नहीं है, व्रतपने में किंचित भी अनुराग भाव नहीं है, यह जीव समय दृष्टि तो है ही नहीं। जीवन में प्रज्ञा को प्रशस्त करना हो तो अष्ट सहस्त्री ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। समय दृष्टि जी चारित्र मुनि के उदय, चारित्र मुनि के उदय से संयम धारण करने की परिणति नहीं बना पा रहा है, पर संयम के प्रति प्रतिजन ललक रहती है। यदि संयम के प्रति ललक नहीं है तो मोक्ष मार्ग कैसा? अव्रति व्रतमानाय व्रति ज्ञान परायणा परात्म ज्ञान संपन्ना स्वयं धर्मो भवेत्। यह बता रहे हैं सबसे पहले आपको आश्रम का द्वार रोकना चाहिए, फिर संबर का प्रसाद करना चाहिए। और आश्रम तुमने रोका नहीं, संबर तुमने रोका नहीं, आश्रम रोका नहीं, संबर रोका नहीं। निर्जरा की बात करोगे, आश्रम बंद नहीं हुआ, निर्जरा का उदय नहीं हुआ, तो निर्जरा की बात करोगे क्या? यानी फूटी नौका का पानी उलीचना, नाव फूट रही है बीच में से और पानी अंदर आ रहा है और खिबड़िया पानी को फेंक रहा है। कब तक फेंकेगा? फेंकते ही रहेगा। आश्रम का द्वार रोकिए, संबर कीजिए। संबर किससे होगा? संबर संयम से होगा, व्रत से होगा। इसलिए पूज्य पाद स्वामी ने लिखा आवृत्ति को सबसे पहले व्रत वृत्ति बनना चाहिए। छोड़ने के लिए नहीं छोड़ना, छोड़ने के लिए नहीं छोड़ना है, निज में जुड़ने के लिए जुड़ना है। समन्वय स्वामी कह रहे हैं जैसे एक निर्धन पुरुष द्रव्य के लिए आतुर होता है, ऐसे ही संवेदनशील त्यागी जीव उपास आदि के दिन विषय विवेक पिए। क्या कहना है? जैसे निर्धन पुरुष द्रव्य के लिए आतुर होता है, ऐसे संवेदनशील त्यागी जीव उपास आदि के दिन विवेक पिए, ज्ञानावर्धन भोजन पिए, त्रिसागर होकर के निर्वाणी का पान करें। खाने के रस छोड़ देना सरल है, पर संगीत के रस छोड़ पाना कठिन है, उससे भी कठिन। पर निंदा रस को छोड़ना है। एक अवृत्ति संबंधी की बात कर रहा हूं, उसकी बेटे की आयु 23 वर्ष की हो गई। पिता सोचता है कि अब इसकी शादी कर देना चाहिए, अन्यथा यदि मेरा बेटा कोई अशुभ काम करके आ जाता है, अशुभ काम करके विजाति विवाह करके आ गया, तो मेरे कुल की मर्यादा का क्या होगा? इसलिए भैया उनके बेटे का विवाह उच्च कुल में कर देता है। मन ही मन प्रसन्न होता है। भैया जन्म जरा ये सब मेरे में भी मिल लेते हैं, मेरे से भी मिल लेते हैं। तुझे अपने कुल में कलंक ना लग जाए इसकी तो चिंता सताई, पर मेरे मित्र बेटे के एक बार की अभ्रम में 9 कोटि जीवों की हिंसा होगी, उस कर्म कलंक से भी बेटे को बचा लिया क्या? हे अवृत्ति सम्मेलनी जी, जैसे बेटे की शादी पर कुल कलंक पर रोटी के पर तेरी दृष्टि गई नहीं, कर्म कलंक पर तेरी दृष्टि
नहीं गई। ऐसे ही तुम इसमें संतुष्ट हो रही हो कि जो अव्रत दृष्टि है भैया, अव्रत समय दृष्टि बने हो, प्रबंध का व्रत नहीं है, प्रबंध का व्रत नहीं है आपको, ना बंधे। यदि आप अतिरिक्त समृद्धि है तो कर्म भी अव्रत है, वह सबको लग रहा है। मैं क्यों जोर देकर कह रहा हूं, पाप में संतुष्टि अच्छी बात नहीं है, इसलिए दृष्टि होना चाहिए कि मेरी भीतर की कमजोरी है, परंतु अविरति तो बंध का ही कारण है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तत्वों का ज्ञान तो कराया, तत्वों का ज्ञान तो कराया, पर तत्व नहीं समझ पाए। शाम 8 बजे समय काल की व्याख्या हुई, ठीक है, समय काल की व्याख्या हुई। जो त्यागी जो जी गए थे उनसे कहा कि स्वाध्याय कर दो, नहीं तो हमारे पंडित जी साहब करेंगे। तो त्यागी जी ने कहा मैं भी सुनूंगा, पंडित जी सब साहब को पढ़ने दो। 1 घंटे तक स्वाध्याय चला, फिर सब चले गए भोजन करने। त्यागी जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा भैया आपने स्वाध्याय सुना, अब रात्रि में क्या भोजन कर रहे हो? वे बोले आपकी दूरदृष्टि नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, जो भोजन हुआ है वह पर्याय से हुआ है। भगवान आत्मा तो क्या करती है? भगवान आत्मा खाती नहीं है, भगवान आत्मा खाती नहीं। यदि इन बेचारे जीवों को ऐसा ही सिद्धांत बन गया तो बताइए उनका तत्व ज्ञान उन्हें विपरीतता की ओर ले जा रहा है या नहीं? जबकि कुछ स्वामी का ऐसा अभिप्राय नहीं है, वे यह कह रहे हैं जो आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है उस शुद्ध आत्मा को निश्चय दृष्टि से देखो और व्यवहार में जो तेरी पाप प्रवृत्ति चल रही है, इससे आत्मा की रक्षा करो। क्योंकि निश्चयभूत लक्ष्य की प्राप्ति करना उसी को चाहते ना। द्रव्यादि जानना चाहिए, और जिसे आत्मा शब्द सुनकर चिढ़ छूट रही है, चिड़चिड़ाहट पर हुआ है, उस अज्ञानी से कहना कि तू वृत्ति बना क्यों है, तू वृत्ति बना क्यों है। दोनों पक्ष बराबर चल रहे हैं। जगत में किसी भी भेष में 5 इंद्रियों की विषयानुभूति ली जा सकती है, 24 रसायनों की अनुभूति ली जा सकती है, परंतु आत्मानुभूति के लिए एक ही मुद्रा है, उसका नाम है जिन मुद्रा। ऐसी जिन मुद्रा को प्राप्त करके भी ऐसा विषय प्रतिपादित कर दिया गया कि समय काल तो निश्चय वालों के लिए है। अरे भैया तू कहां भूल रहा है? वृत्ति बनते ही भोजन में ज्ञान में लीन होना चाहिए। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। और वृत्ति बनते ही ज्ञान में लीन होना चाहिए, बाकी सब अज्ञान। आत्मज्ञान ज्ञान, बाकी सब अज्ञान है। कलश में क्या कहते हैं? आत्मज्ञानम ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम परमावस्य कर्तारं मोहम व्यवहारिकाम। इस प्रकार कलश पर दृष्टि क्यों नहीं जा रही है?
कोई पूर्व पुण्य की गठरी रखी है जो आज सुनने का भाव बनाकर बैठे हो। श्रावक ही आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्माण के मार्ग को चुनता है, बैरागी को बैराग नहीं आता है। फिर बैराग किसको आता है? रागी को बैराग आता है। रागी को बैराग आता है। बैरागी चारित्र धारण करता है फिर भी रागी बनता है और सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है। इसलिए जो अश्रद्धान है, जो अश्रद्धान है और ऐसे ऐसे सभी लगाना, जो आत्मज्ञान है, लगता है कि लोगों ने प्रतिमा योग भी अच्छी तरह से नहीं समझा। गुणभद्र स्वामी ने उत्तर दिया, उत्तर पुराण नाम का ग्रंथ लिया जिसमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। उत्तर पुराण में जब तीर्थंकर भगवान को बैराग हुआ, इसके पहले आचार्य गुणभद्र स्वामी ने भगवान को ज्ञानी शब्द का प्रयोग नहीं किया और उन्होंने क्या कहा? भगवान केवल ज्ञान हो गया। जैसे ही बैराग हुआ भगवान को ज्ञान हो गया और यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य आत्मज्ञान हो गए। पर वस्तु से भिन्नता क्या करेगा? भाव जब गया, एकत्र विभक्त चिद रूप भगवान आत्मा या परदेशों से विभक्त भाव ये ही गया, इसका नाम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान द्वैत भूत है, एक आत्मा ज्ञान बैराग भूत, ठीक है ना? एक आत्मा ज्ञान बैराग भूत है और दूसरा आत्मज्ञान आत्मज्ञान है। वह तो रागी को ही होगा जो आत्मलीनता भूत ज्ञान है, वह बैरागी को ही होगा। जगत में कोई ऐसा जीव नहीं होता जिसको आत्मानुभूति नहीं होती है। जो जीव को आत्मानुभूति स्वयं शून्य संवेदन शून्य मानता है, वह तो चैन ही नहीं है, योगमती हो गया। योग दर्शन आत्मा को संवेदी नहीं मानता, यानी आत्मा संवेदी नहीं होती। आत्मा संवेदी नहीं होती तो वेदन कौन करेगा? आत्मा की जो शुद्धानुभूति सप्तमादि गुणस्थान होती है, वैसी चतुर्थ गुणस्थान में नहीं होती। लेकिन आत्मा का संवेदन तो प्राणी मात्र का होता है। संज्ञा जन्य हो या विषय जन्य हो, लेकिन संवेदन होगा तो आत्मा से ही होगा। जो विषयानुभूति पदार्थानुभूति है सब आत्मा से होती है। जो अनुभूतियां होती हैं सब आत्मा लेती है। पिछले आत्मा को संवेदी स्वीकार कीजिए। जो आत्मा को संवेदी नहीं मानता वह जैन ही नहीं है। जाति के जैन अनंत हैं। कुल परंपरा का निर्वाह करने वाले जैन अनेक और परतंत्र तत्व का निर्णय करके जाने वाले जैन कितने हैं? तत्व का निर्णय करके जाने वाले जैन कितने हैं? कैसे साधु जो ग्रीष्म में पर्वत पर, शीत में नदी किनारे, बरसात में वृक्ष के नीचे हो, ऐसे शरणों को बार बार नमोस्तु। पर यहाँ बैठकर भी सम्यक्त रूपी, यहाँ बैठकर भी साम्य भाव नहीं है। बालू बंदर भालू है, बंदर भालू है। आज यह पागलपन भी छा गया है कि मुनिराज को जंगलों में रहना चाहिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो नियम सार में कहते हैं कि कामरी बनवासो काय क्लेशो विजितो विवासो अजय
ब्रह्मणस्स। क्या बता रहे हैं, वन में वास करने से क्या होता है? कितने क्लेश धारण कर लिए, संपूर्ण ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया, मौन व्रत भी ले लिया, पर हे शर्मा यदि समता नहीं है तो सारी क्रियाएं धो दी है। ममता समता है तो इससे बड़ा जीवन का कोई सार नहीं होगा। साधना करो और भावों को संभालो, भावों को संभालो। भावों के बिगड़ने पर, भाव बिगड़ना भी हिंसा है। निज भाव की बात कर रहा हूं। रात्रि भोजन के भाव आ गए और वह क्षण निकल गया, वह क्षण निकल गया। अब जो रात्रि भोजन के भाव आए थे उन पर कलुषित हो रहा है कि ऐसे भाव क्यों आए। भावों पर ही भाव बिगड़ना बंद का ही कारण है। करना क्या चाहिए था? साम्य भाव की रक्षा के लिए यह सोचना था, तस्मिच्छामि गुणम, ऐसे परिणाम मेरे क्यों हुए, अब नहीं करूंगा, मैं प्रायश्चित देता हूं। यहां समाप्त कर लेना चाहिए। अब तुम बैठ गए सिर पर हाथ रखकर, दिन भर निकाल दिया। अरे मैंने मुनिराज से रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया था, अब मेरे परिणाम हो गए कि यह भाव आए, क्या बड़ा दुख हो रहा है, गुस्सा आ रही है। अरे अभागे, तू अपने ही भाव बिगाड़ रहा है, तुझे धर्म समझना पड़ेगा। यानी एक अंतर्मुहूर्त पूर्व मूल गुण में महान दोष लग गया और दूसरे अंतर्मुहूर्त में केवली भगवान बन गया और जीव वही जीव। मैंने यह क्या किया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया? तस्मिच्छामि दुक्कड़म, पाप यदि मैंने ही किया है तो पाप का मुझे जीव, पाप का मुझे ही धोना पड़ेगा। बैठ गए ध्यान में, गुरु से प्रार्थना लिया, ऐसी विशुद्धि बनी कि दूसरे मुहूर्त में केवल भगवान बन गए। और जिसने पाप देखा था वह पापी पापी चिल्लाते अपनी दुर्गति कर गया। सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, मस्तिष्क को हमेशा ठंडा रखना, प्रायश्चित करके पुनः स्थापित हो जाना, लेकिन भ्रष्ट मत होना। अपने इष्ट परिजन का देहांत होने पर उनका क्रियाक्रम करके पुनः संसार के कार्य में काम में लगता ही नहीं, पुनः अपने काम में फिर से लग जाता है। भविष्य का विचार ही नहीं। ऐसे ही कभी तेरे अशुभ परिणामों की मृत्यु हो भी गई हो, अशुभ परिणामों की मृत्यु, तो एक क्षण को मेरे भावों को छोड़ देना, जो अवशेष परिणाम है उनकी विशुद्धि कीजिए और आगे का काम कीजिए। निंदा गर्हा आलोचना करके आत्मा की शुद्धि कीजिए। परिणामों की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित दिया जाता है। जिसके प्रायश्चित के परिणाम ही नहीं है, ले भी लेगा तो प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित का अर्थ शिष्य को प्रताड़ित करना नहीं है। प्रायश्चित का अर्थ है चित्त की शुद्धि होना। कितना सहज प्रणमन है। यहाँ विषमता को तो कोई स्थान ही नहीं है। संपूर्ण व्याख्यान समता मात्र की रक्षा के लिए है। अब जो अध्यवसाय भाव का आश्रय है उसका परित्याग नहीं करोगे तब तक अध्यवसाय भाव छूट नहीं रहा है। कलश में अमराजन भगवान अमृतचंद स्वामी योगियों से कह रहे हैं कि मुझे तो वही श्रमण स्वीकार है। इस कलश में स्पष्ट कर दिया कि समय सारणी में मुख्य वृत्ति मुनि राजों की है और गौण वृत्ति अविरत समय रहती
आदि को ग्रहण कर लो, लेकिन मुख्यता तो महावृत्ति की ही है। विश्वादि विभक्तो ही यत् प्रभावादात्मात्मा विदति द्वैतम विश्वम मोहे कंदोपध्यवध्यसाय एष नास्ति एषां यत् यस्त एव। आचार्य भगवान स्वामी कह रहे हैं, हे श्रमणों, विश्व के अंदर क्या क्या नहीं आता, विश्व के अंदर सारा विश्व है, इंसाफ से जुड़ेगा तो विश्व विख्यात कैसे हो सकेगा। यह मुनि मुद्रा विश्व की मुद्रा नहीं है, ये विश्व विभक्त की गुरु है। वसुदेव कुटुंबकम, ये रागियों की सूत्र है, जिनको संसार में जीने की इच्छा है वे वसुदेव कुटुंबकम में जिए। योगी तो विश्व विभक्त है। ऐसा है, विश्व विभक्त सारे विश्व को निज से भिन्न किए हुए है। यह निर्बंध का अलौकिक वृत्ति है। पापाचार से रहित जो योगियों की प्रवृत्ति है उसका नाम विश्व विभक्त दशा है। विश्व विभक्त दशा पर ही तेरा चिंतन नहीं है, तू नया नया भाव कर रहा है। एक को छोड़कर आया था और हजारों से जुड़ने के भाव रख रहा है, छोड़ने के बाद जोड़ने के भाव रख रहा है, तो करेगा क्या? जब भी मुनिराज बनने के परिणाम हो, यह कलश पहले अच्छे से पढ़ लेना। जब मैं देश से भी विभक्त हो रहा हूं तो पर में आसक्त क्यों? ये आत्मा कल्याण के, जगत के कल्याण के संपूर्ण द्रव्यों से भिन्न है। आत्मा सब द्रव्यों से भिन्न है, फिर भी मैं तो सारे विश्व में हूं, ऐसा सोचना गलत है। कर्तव्य दृष्टि छोड़िए। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत सूत्र याद रखना। भक्ति तो समझ स्वामी ने की थी, मान तो स्वामी ने की थी, बाजीराज मुनिराज ने भक्ति की थी, पर उन्होंने कर्ता नहीं बनाया। जो आत्मा को विश्व का रूप स्वीकारना है, इसकी जड़ मोह है। जब तक मोह कंद तेरे अंदर है तब तक सारे विश्व को अपना कहेगा। मोह का कंद हट जाए तो विश्व विभक्त रूप प्रकट हो जाए, जिसके अंतरंग में मोह का कंद विलीन हो गया और विश्व बंधुत्व समाप्त हो गया, वहां विश्व विभक्त प्रारंभ हो गया है। वही ज्ञानी सच्चा यति, सच्चा अनगार है, वही सच्चा श्रमण है। विश्व विभक्त स्वरूप हम, मैं विश्व से भिन्न हूँ, यही मेरी आत्मा का ध्रुव धाम है। महानुभाव शेष से आगे कर देखिए। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।